हेलो एवरीवन, केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पेपर 1 का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। एवरी ईयर मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छा नोट्स बनाया गया, आप इसको फॉलो कीजिएगा, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जितना भी लिखे हैं सटीक लिखे हैं, और इतना ही क्वेश्चंस का आंसर आप इतना पेजेस में देंगे, इतने वर्ड्स में देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञान का अर्थ। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है, जिसमें ज्ञान या जानकारी तर्क सम्मिलित होते हैं। संज्ञान कॉग्निशन शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन को व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान, गेटिंग टू नो और नॉलेज। संज्ञान शब्द स्मृति, प्रत्यक्षीकरण व मानसिक प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। संज्ञान सभी मानसिक योग्यताओं का समूह है और ज्ञान से संबंधित क्रिया करता है। संज्ञानात्मक विकास, आप इस तरह हेडिंग बना के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यताओं संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जैसा कि होता है, हम लोग कल्पना करते हैं, स्मरण करते हैं, विचार करते हैं, ये सब सभी संज्ञानात्मक विकास का एक रूप है, एक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यता, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु वह जैसे जैसे बड़ा होता है, उनका बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन, एडजस्टमेंट कहलाती है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण शब्द है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में भी पूछे जाते हैं। इंद्रिय जनित कामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। अब इसको हम लोग चर्चा करेंगे, डील करेंगे। इंद्रिय जनित कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित कामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौना को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकूलन, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। बालक पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। सही बात है। भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्ण और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। अब वो बड़ा हो गया बच्चा। 4, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास तथा संप्रेषण का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। इस अवस्था में बालक समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। आप इतना लिख दीजिएगा तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम लिंक में दिया गया, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सामाजिक तुलना, आंतरिकीकरण तथा आत्मनियंत्रण इस पर चर्चा करेंगे। ये पूछा गया है 2017-19 सेशन में, इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। थैंक यू।